हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं खूब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। संविधान को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तभी हम जान पाएंगे हमें समाज में रहना कैसे है। तो पहले देखेंगे राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। इन तीनों को मिला के सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है। इसके कार्य हैं, विधायिका के कार्य हैं विधान का निर्माण करना, किसी विधि का निर्माण कर लेना, और कार्यपालिका के कार्य हैं विधियों का क्रियान्वयन करना। और उसी प्रकार न्यायपालिका कार्य है कानूनों का व्याख्या करना और उसका न्याय सुना देना। अब इसमें होती है विधायिका। अब हम देखेंगे विधायिका क्या है। तो विधायिका केंद्र में और राज्य में भी होती है। इसका काम है लॉ मेकिंग का, मतलब ये नियम बनाती हैं, कानून बनाते हैं। केंद्र में आता है संसद, राज्यसभा, लोकसभा। उसके बाद राज्य में आता है विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा। संसद आर्टिकल 79 में आती है और राज्यसभा आर्टिकल 80, जिसे हम उच्च सदन भी इसे कहते हैं, और लोकसभा 81, ये सबसे पॉपुलर हाउस होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे राज्य में विधानमंडल आर्टिकल 169, विधान परिषद आर्टिकल 169, जिससे MLC बनते हैं। उसके बाद आता है विधानसभा, जो आर्टिकल 170 है, इससे MLA बनते हैं। उसके बाद हम आएंगे कार्यपालिका पे, जिसका जो केंद्र में है वो उसमें होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। केंद्र में राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63, प्रधानमंत्री का 75 का सब सेक्शन 1, उसके बाद मंत्रिपरिषद का 74। उसी तरीके से राज्यों का राज्यपाल सबसे उच्च होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद मंत्रिपरिषद होता है। राज्यपाल का आर्टिकल है 153, मुख्यमंत्री का है 164 और मंत्रिपरिषद का है 163। अब इसमें मंत्रिपरिषद है, इसमें भी मंत्रिपरिषद है, लेकिन ये केंद्र का मंत्रिपरिषद है और ये राज्य का मंत्रिपरिषद है, इसलिए दोनों का आर्टिकल भी अलग अलग है। ये 74 है, ये 163 है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका एकीकृत होती है। इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, उसके बाद जिला न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में आएगा, उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में आएगा और जिला न्यायालय आर्टिकल 233 में आएगा। होता क्या है, जब हम अपनी किसी पिटीशन को या फिर किसी मतलब कोई सुनवाई होगी, करना होगा, या फिर कहीं FIR लिखवाना होगा, बाद में कुछ आगे बढ़ गई, मान लीजिए कोई फैसला उसला देना होगा, तो जिला न्यायालय के पास सबसे पहले जाएंगे। अगर यहाँ जिला न्यायालय ने हमारी बातों को नहीं माना और हम सच्चे हैं, तो हम उच्च न्यायालय पे जाएंगे। अगर उच्च न्यायालय भी द्वारा भी ये बात नहीं मानी जाएगी, फिर हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। जिसके प्रकार अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय एक बार आपकी बातों को नहीं मानता है, तो दोबारा आप फिर से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपनी बातों को लेके। या फिर इसके जब नए CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, तो वो बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपकी बातों में सही होगा और जो अगला पहला चीफ जस्टिस होगा उसने सही बताई होगी, वो बात गलत बताई होगी, तो ये फिर से आपकी बातों को उस न्यायालय में फिर से ले आ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। वो ये बात इनका यही रहता है। उसके बाद हो गया राज्य व्यवस्था। राज्य मतलब नेशन की चलाने की व्यवस्था को संचालन करने का तरीका। राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। पहली जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता जिसका विचार ऑस्ट्रीन ने दिया था। संप्रभुता सबसे जरूरी, संप्रभुता है क्या? ये संप्रभुता निर्णयों को पूर्ण स्वतंत्रता, किसी भी निर्णय को पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता से ले लेना संप्रभुता कहलाती है। जैसे हमारे भारत में सबसे पहले किसी चीज़ का निर्णय कौन ले सकता है? तो हमारे देश में ले सकते हैं प्रधानमंत्री जी, और अमेरिका में यह है कानून है, वह लेंगे वहाँ के राष्ट्रपति। उसके बाद हम देखेंगे संप्रभु में कि आंतरिक संप्रभु क्या है। ये देखो, देश के अंदर का जो निर्णय लेना है वो आंतरिक संप्रभु है, और बाहरी संप्रभु है देश के बाहर की लेना।
मतलब देश के बाहर के जितने भी कार्य होंगे वो उसका निर्णय कर लेना। उसके बाद नाम मात्र संप्रभु जो राष्ट्रपति, इसलिए कहा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति सारे निर्णय ले सकते हैं अपने देश का, लेकिन भारत के राष्ट्रपति सारे निर्णय नहीं ले सकते हैं। नाम मात्र संप्रभु, इसीलिए इन्हें नाम मात्र कहा जाता है। इनका कार्य भारत में इतना ही है जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री का है। उसी तरह वास्तविक संप्रभु क्या है, जो वास्तविक प्रभु पीएम, जैसे अभी हमने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस समय है नरेंद्र मोदी, वो हमारे देश के सारे कार्यों को मतलब फैसला सारे निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद क्या है लोकप्रिय संप्रभु, भारत की जनता चाहे सरकार गिरा सकती है, सरकार बना सकती है, ये इसीलिए लोकप्रिय में रखा गया है। उसके बाद है छठवां कानूनी संप्रभु, संविधान सबसे ऊपर, भारत की जनता को मानने वाला जगह जो सब मानेंगे वही है कानूनी संप्रभु, जिसे संविधान के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कौन है, BR अम्बेडकर, बाबा राव। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। बहुत सारी देश हैं, उनमें किसी में लिखित संविधान है, किसी में अलिखित संविधान है, और बहुत सारे देश हैं जिनका भी संविधान बना भी नहीं है। अब जैसे हम लिखित संविधान में देखेंगे USA, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, मोनाको, और अलिखित संविधान में है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और इजराइल। इसी तरीके से देखेंगे USA 1789 में सबसे पुराना लिखित संविधान है, मतलब सबसे जो पुराना संविधान है वो USA का है। भारत का कुल शब्द 1,17,369 है, और मोनाको का सबसे छोटा शब्दों के आधार पर, मतलब जो मोनाको का संविधान वो सबसे छोटा है, लेकिन किसके आधार पर, शब्दों के आधार पर, जिसका है 3,814 शब्द। उसके बाद अलिखित में कौन कौन है देख ही रहे हमें, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और इजराइल। उसके बाद देखेंगे USA, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा, वैसे तो है बड़ा ये, लेकिन ये अनुच्छेद के हिसाब से बहुत छोटा है क्योंकि इसमें 7 आर्टिकल हैं। क्यों? उसके बाद क्यूबा, जिसका सबसे नया संविधान है, वो 2019 में बना है, सबसे नया संविधान है ये। उसी तरीके से जापान, एशिया का सबसे पुराना संविधान, 18 मतलब बना था जापान 1889 में। भारतीय संविधान के जनक BR अम्बेडकर, जो हम पहले ही बता चुके हैं। भारतीय संविधान लिखा किसने था, सबसे बड़ी बात ये है, प्रेम बिहारी नारायण यादव, ये इन्होंने लिखा, और प्रत्येक संविधान के दाहिने सब पन्ने पे इन्होंने अपना नाम भी लिखा है। उसी प्रकार हिंदी में किसने लिखा, इसी का ट्रांसलेट इन्होंने किया बसंत कृष्ण वैद्य ने, सजावट किसने किया, नंदलाल बोस ने, प्लस राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों नए बड़े नाम हैं। इनके साथ 22 मेंबर्स इनके साथ लगे हुए थे, जिन्होंने संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, मतलब इसकी सजावट इन्होंने की। आशा करते हैं आपकी आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ी बोलियों में कुछ गलती हुई होंगी, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ख़त्म करते हैं आज की अपनी क्लास। जय हिंद।